हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अल्बानिया ई वीज़ा विज़िट वीज़ा के बारे में कि अल्बानिया का ई वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है अल्बानिया वीज़ा फ्रॉम दुबई। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से कर रहे हैं तो फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान सेम कंट्री का ही नाम लिखना है। सेम प्रोसीजर है। ये फर्स्ट वेबसाइट, इसी पे क्लिक करना है आपने। वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि किनको अल्बानिया का वीज़ा नहीं चाहिए, मतलब वो वीज़ा के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। जिनके पास शेंगन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, जिनके पास यूएसए यूके का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, वो वीज़ा के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे 2 टाइप का वीज़ा दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें आपको अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं पे डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करवाने। टोटली ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपने डॉक्यूमेंट्स। ये स्टैम्प वीज़ा होता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है। ये आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होके आता है। तो हमें ये वाला वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे ट्रांजिट ए, ये 3 टाइप का वीज़ा होता है। लॉन्ग स्टे वीज़ा, ये स्टूडेंट्स के लिए या वर्कर्स के लिए होता है। ये शॉर्ट स्टे होता है, ये जो विजिटर्स या ऑफिशियल विजिट के लिए कुछ के काम के लिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए। ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट होता है। तो हमें टूरिज़्म के लिए चाहिए, ये वाला क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं किस लिए जाना है आपको। मेडिकल रीज़न है, ऑफिशियल विजिट है, स्पोर्ट्स वगैरह या टूरिज़्म के लिए। हमें टूरिज़्म के लिए जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं अभी आपको फिल करके बताऊँगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका एनओसी चाहिए उनको कि आपकी कंपनी आपको एनओसी दे, कि वो प्रूफ दें कि आप सिर्फ अल्बानिया घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। ये प्रूफ चाहिए। फ़ोटोग्राफ चाहिए उनको, पासपोर्ट साइज़, और स्टेटमेंट चाहिए उनको पेरेंट्स से। मतलब आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बाहर जाने पे, अल्बानिया जाने पे। लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फिर ये डॉक्यूमेंट बुकिंग के लिए, जो मतलब होटल बुकिंग का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करना है। लेकिन अगर आप इनविटेशन शो कर सकते हैं, अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं अल्बानिया में, तो या वो शो कर दें या यहाँ पे बुकिंग का डॉक्यूमेंट आपको लाजमी देना पड़ेगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। मतलब आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अल्बानिया जा रहे हैं और घूम के वापस आ सकते हैं। तो इतना अमाउंट आपको उनको शो करना है कि आपके पास इतना अमाउंट है। ये राउंड ट्रिप है, मतलब आपके जाने और आने की टिकट, वापसी की भी टिकट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और ये रेजिडेंस परमिट है, ये जो दुबई या सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं ये उनको चाहिए होगा ये डॉक्यूमेंट। ये जो इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये फुल बैंक स्टेटमेंट 12 मंथ का, मतलब अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 12 मंथ का ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तो सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ का भी चलेगा। तो ये 10 नंबर डॉक्यूमेंट जो है ये पासपोर्ट का है। पासपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब पीडीएफ फाइल में पासपोर्ट चाहिए। और अगर आपके पास शेंगन यूएसए यूके का स्टिकर भी लगा हुआ है, पासपोर्ट पे वीज़ा है आपके पास, तो वो भी आपको साथ में अपलोड करना है। तो टोटल आपको ये 10 डॉक्यूमेंट्स ये वाले चाहिए होंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पीडीएफ फाइल में होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ये पूछ रहे हैं कंट्री और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या रेजिडेंस किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। रेजिडेंस से कर रहे हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं रेजिडेंस से कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कंट्री इंडिया या पाकिस्तान से कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान ही आएगा। कौंसलर ऑफिस अबू धाबी। फैमिली नेम जो भी है आपकी फैमिली का नेम वो आपने लिख देना है यहाँ पे। फैमिली नेम, सर नेम, ये फर्स्ट नेम जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी। और पर्सनल आईडी नंबर अगर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर लिख देना, लेकिन आईडी नंबर सबके पास ही होता है। प्लेस एंड बर्थ, यहाँ पे किस जगह आप पैदा हुए और कौन सी कंट्री में, तो वो लिखना है आपने। करंट नेशनैलिटी जो भी है आपकी वो लिखनी है आपने। नेशनैलिटी एट बर्थ सेम आएगा यहाँ पे। सेक्स मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेट हैं, जो भी हैं आपने वो लिख देना है। फादर्स नेम वो आपने यहाँ पे लिखना है, फादर्स नेम। और मदर नेम ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन जिनके आगे स्टार है सिर्फ वही सवाल ज़रूरी है। तो रेजिडेंस परमिट अगर आप बाहर से कहीं सऊदी अरबिया या दुबई से कर रहे हैं तो यस लिखना है। अगर आप अपनी कंट्री से ही कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे पासपोर्ट टाइप नेशनल, पासपोर्ट नंबर जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अथॉरिटी ऑफ इशू वो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा।
डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था आपका पासपोर्ट वो लिखना है आपने, और कब एक्सपायरी आपके पासपोर्ट की वो डेट लिखनी है आपने यहाँ पे। वो पूछ रहे हैं कि आप कंट्री में अपनी वापस आ सकते हैं ना, मतलब आप घूमने जा रहे हैं और आप अपनी कंट्री में वापस आ सकते हैं, तो यस लिखना है यहाँ पे। वैलिडिटी यहाँ पे भी यस लिख के नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मेन डेस्टिनेशन क्या है आपकी, मतलब कौन सी जगह आप घूमना चाहते हैं मेन। तो अल्बानिया में जो भी जगह है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ, अकेले जा रहे हैं तो यस, फैमिली के साथ तो नो। वीज़ा टाइप सी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल टूरिज़्म, डेट ऑफ अराइवल, किस डेट को आप जाएंगे वहाँ पे तो वो डेट डाल दी है आपने, और किस डेट को वापस आएंगे आप वहाँ से वो भी डेट डालनी है आपने यहाँ पे। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, मतलब आप कितनी बार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप आना जाना चाहते हैं अल्बानिया में या सिर्फ एक ही बार जाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ 1 2 जो भी है 1 पे क्लिक कर दें। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ये 1 नवंबर को जा रहे हैं, 10 नवंबर को वापस आ रहे हैं तो 10 डेज़। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब आप किस तरीके से जाएंगे वहाँ पे, बाय एयर जाएंगे, बाय वाटर जाएंगे जैसे कि शिप वगैरह में, तो बाय एयर। बॉर्डर ऑफ एंट्री, वो आपने देख लेना है कि आप कौन से बॉर्डर से एंट्री कर रहे हो, तो वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन क्या है आपका वो बताना है आपने यहाँ पे। अकाउंटेंट हैं, पेंटर हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पे बता देना है। एंट्री परमिट इन द फाइनल कंट्री, कौन सी कंट्री में आपका एंट्री मतलब परमिट हुआ था आपका, तो अगर हुआ था तो यस लिखना है, अगर नहीं हुआ था नो लिखना है। यस, अथॉरिटी ऑफ इशू मेरा हुआ था तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ। एमिरेट्स यहाँ पे। और वो पूछ रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में किस कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया है, अगर किया है तो मतलब कितने दिन के लिए आपको मिला था और कौन सी कंट्री थी। अगर नहीं किया तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। वो पूछ रहे हैं कि पहले आप कभी अल्बानिया आए थे, 1 बार आए थे, 2 बार आए थे या नहीं आए थे, नन करके नेक्स्ट कर देना है अगर आप नहीं आए थे तो। यहाँ पे फैमिली की डिटेल पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपने देनी है तो दे सकते हैं, जैसे कि स्पाउस नेम, फैमिली नेम, चाइल्ड के बच्चों के अगर हैं आपके बच्चे तो डिटेल डाल देनी है, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसे, ज़रूरी नहीं है ये वाला। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं होस्ट मतलब होटल की डिटेल्स पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखें पर्सन या कंपनी, पर्सन जैसे कि मतलब अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो उस पर्सन की डिटेल्स देनी है आपको, लेकिन अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं तो कंपनी पे सिलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पे कंपनी का नाम बताना है, जो भी आपके होटल का नाम होगा वो आपने यहाँ पे बता देना है। या अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हैं तो उसका नाम लिखना है, उसका नाम बताना है आपने यहाँ पे, जैसे कि कोई भी होटल का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे जिसमें भी आप जा रहे हैं। यहाँ पे सर नेम, पर डे ये ज़रूरी नहीं है, सेक्स भी ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन नंबर ये आपको यहाँ पे बताना होगा, जो भी है उनका टेलीफोन नंबर वो आपने यहाँ पे बताना है। ईमेल एड्रेस, जो भी उनका ईमेल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ये हो गया। फुल एड्रेस, जो भी है आपका एड्रेस वो आपने बता देना है। जहाँ पे आप जा रहे हैं ये उनका एड्रेस बताना है, ठीक है। ये होटल का या जो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया ये उनकी डिटेल्स देनी है आपको यहाँ पे, उनका नाम वगैरह या उनका ही डिटेल्स वगैरह, उनका एड्रेस वगैरह जहाँ पे आप जा रहे हैं अल्बानिया में ये उनका देना है। पर्सनल नंबर ऑफ़ होस्ट, अगर होटल है तो होटल का नंबर, अगर किसी आदमी का है तो उसका नंबर। ये पूछ रहे हैं कि कौन आपकी मतलब पे कर रहा है, आपका घूमने के लिए जा रहे हैं तो कौन पे कर रहा है, आप माई सेल्फ, आप खुद पे कर रहे हैं या आपका होस्ट पे कर रहा है, तो आप माई सेल्फ लिखना है। वो पूछ रहे हैं कि कौन पे कर रहा है और कैसे पे कर रहे हैं, तो आपने बता देना है कि भाई मेरे अपने हैं, माई सेल्फ, और लिख देना आगे सेविंग है आपकी, जैसे भी आपको ये एक लाइन में लिखना है, आपकी जो भी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, कैश जा रहा है, आप कैश लेके जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं या क्या लेके जा रहे हैं, कैश। इंश्योरेंस ये भी ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं एड्रेस, ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है कि आपका एड्रेस क्या है। सॉरी, यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि आपका एड्रेस, और ये आपका टेलीफोन नंबर, और ईमेल एड्रेस आपका। ये आपको बिल्कुल ठीक ईमेल एड्रेस देना है क्योंकि ये इसी पे आपको वीज़ा वगैरह आएगा।
कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने यहाँ पे। प्लेस एंड डेट, मतलब आप किस डेट को वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और किस जगह से कर रहे हैं, तो आपने उसी जगह का नाम और डेट लिख देनी है जो भी आपको ठीक लगे, जिस डेट को भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टार्ट में उन्होंने बोला था 10 डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये फाइनलाइज, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा खुद ही, और आपको मेल आ जाएगा। जो आपने मेल दिया होगा वो मेल बिल्कुल आपको ठीक देना है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आपको मेल आ जाएगा इनकी तरफ से। और बाद में पेमेंट के लिए भी आपको मेल आ जाएगा। पहले वो आपका मेल क्या नाम है फाइल देखेंगे पूरा, और उसके बाद आपको मेल करेंगे पेमेंट्स के लिए, और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट पे करना पड़ेगा।